हेलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आपके? आज मैं आपको जो है वो बिटकॉइन का यूनिट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। यूजिंग ICT orders. थोड़ा टेक्स्ट तो बना कर लेते हैं। और मैं आपको जो है वो बीटीसी का नेम हाथ लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पे मैं क्रिप्टो में गया, यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है स्वैप का, और एनी एक्सचेंज पे आप किसी एक्सचेंज पर चार्ट खोल सकते हैं। ये मैंने बीटीसी पे चार्ट खोला हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल के अंदर सारी पूरी एरिस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू किस तरीके से आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हो उस तरीके से आपने निकालना होता है कि मार्केट अभी फ़िलहाल क्या करती है। तो सबसे पहले तो हमने मंथली टाइम फ्रेम स्टार्ट करना होता है, फिर वीकली पे आना होता है, फिर डेली पे आना होता है, फिर उससे छोटे पे 4 आवर पे भी। जो मार्केट 1 मंथ में कर रही होगी वही 1 वीक में प्रेजेंट कर रही होगी आपको, वही 1 डे में वो कर रही होगी, वही आपको 4 आवर में कर रही होगी, वही 1 आवर, वही 1 मिनट की चार्ट में। तो टाइम चैप्टर होता है। टाइम चैप्टर क्या चीज़ होती है उसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल लेक्चर बना के दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल कि किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ मार्केट का, मैं आपको वो सुनता है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं। मैं मंथली भी चार्ट से ही स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये समझो आप जिसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर करनी है ट्रेडिंग ना, उसके लिए वो मंथली टाइम फ्रेम से मतलब करें। आप कर सकते हो, लेकिन हमने इतना होल्ड नहीं करना। हमने कोई 15 दिन 20 दिन ट्रेड या महीना ट्रेड तो होल्ड नहीं करनी होती। हमने तो बहुत से बहुत 1 घंटा 2 घंटा या मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन में ट्रेड क्लोज कर देता। ठीक है, तो हम तो स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या है, अभी हम गए 1 वीक से एनालिसिस करता है, फिर 1 वीक से हम 1 डे पे आएंगे, फिर 1 डे से हम 4 आवर पे आएंगे। ठीक है, पहले फिलहाल हम 1 वीक से एनालिसिस करता है। ठीक है, अब 1 वीक में सबसे पहले हम लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी अभी आपको क्या क्या दिख रही है, ये वीकली हाई है, ये देखो। अभी आपकी ग्रीन कैंडल बननी है, अभी प्रॉपर बनी नहीं है, अभी इसको बनने में 6 डेज एंड 15 आवर्स रिमेनिंग है। लेकिन इसे प्रीवियस कैंडल देखो, इसका ये डाउन क्लोज कैंडल थी, इसका हाई क्या होगा, इसका हाई ये है। इसको हम नाम देते हैं वीकली हाई। ठीक है, वीकली हाई के नाम से इसको नाम ले लेता है, WKH, वीकली हाई के नाम पे दे दिया। ठीक है, और ये क्या है, ये वीकली लो है। अभी मार्केट इनके दरमियान ही घूमेंगे, WKI। इसको आप किसी से भी दे दो, ब्लू लाइन से आप कर दो और ब्लैक टेक्स्ट से कर दो, या ब्लैक टेक्स्ट से कर दो, ब्लू लाइन से कर दो, जिससे भी आप करना चाहो। लेकिन अभी मार्केट किस रेंज में घूमनी है, इस रेंज के अंदर घूमनी है। लिक्विडिटी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी सिंगल हाई सिंगल लो, स्विंग हाई स्विंग लो, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह न्यूज़ अच्छी बनाऊँ। लेकिन फिलहाल जो है अभी मार्केट इस सिंगल लो वीकली की लिक्विडिटी और सिंगल हाई वीकली लिक्विडिटी के दरमियान घूमी है, वीकली लो और वीकली हाई। अच्छा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसकी स्विंग हाई सिंगल हाई और सिंगल लोज के दरमियान बहुत लिक्विडिटी होता है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम है, उसका सिंगल हाई सिंगल लो बहुत लिक्विडिटी होगी। वीकली टाइम फ्रेम है, उसके सिंगल हाई सिंगल लो में होगी बहुत लिक्विडिटी। डेली हाई में सिंगल हाई सिंगल लो में बहुत लिक्विडिटी होगी। और इस तरीके से स्विंग लो बनता है। ये देखिए, लेफ्ट वाली कैंडल की विक छोटी है, राइट वाली की छोटी है, बीच वाली की लोअर विक बड़ी है, तो ये स्विंग लो हो गया। ये सिंगल हाई होता है, ये सिंगल लो होता है, ये स्विंग लो होता है, ये स्विंग हाई होता है। इसको कभी मैं इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट वीकली लो और वीकली हाई के दरमियान बाउंड है, मतलब इसके दरमियान मार्केट खची हुई है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जाओ। ठीक है, अब आपको पीछे आप चले जाओ, पीछे पीछे आपको ये एक FPG दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा करता है। इधर आपको एक वीकली FPG दिख रहा है, इसको आप मार्क करके रखो। ठीक है, इसमें को वॉल्यूम इम्बैलेंस है, थोड़ा जूम करके देखो, हाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस है। FPG के साथ तो उसका इंक्लूड करेंगे। इसमें
नीचे की साइड पे नहीं है। तो वॉल्यूम बैलेंस इस तरीके से इंक्लूड करेंगे कि शेयर वैल्यू गैप के साथ ये विक से लेके ऊपर के, इसमें विक टू विक मार्क नहीं करेंगे, इसमें वॉल्यूम बैलेंस भी इंक्लूड करेंगे और फेयर वैल्यू गैप तो पूरा आ गया। और नीचे की साइड पे भी अगर वॉल्यूम बैलेंस हो वो भी इंक्लूड कर देंगे। तो नीचे की साइड की नहीं है तो नीचे की विक से लेके अपर के वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका प्रॉपर एफपीजी प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों मार्क होगा। ठीक है, इसको अब हम येलो से कलर देते हैं, आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, ब्राउन देते हो, रेड दे दो, वाइट दे दो, जो भी। मैं लेकिन वीकली को येलो कलर से मार्क करता हूँ और डेली को लाइट रेड से या पिंक आप कह लो। ठीक है, अब मार्केट इस रेंज में बची। ठीक है, इसको मैं कोऑर्डिनेट में भी कर दे रहे हैं क्योंकि इसको मैंने रहा कोऑर्डिनेट में। अच्छा, ये आप बोल लो ये इतनी मतलब बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो रहा है? मैंने मैग्नेट खोला हुआ है, ये वीक वीक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आप वीक मैग्नेट अगर सेलेक्ट करोगे और आपने जैसे कोई भी एफ मार्क करना है, आप इस वीक पे रखोगे और इधर विक तक रखोगे, ये इस वाली विक तक एग्जैक्ट वो विक से जाके टच हो जाएगा। अगर आप इसको मैग्नेट ऑफ कर दोगे और आप फिर मार्क करोगे तो आपका प्रॉपर नहीं आएगा, सही नहीं बैठेगा। जैसे मैं इधर से जो थे इधर तक मार्क कर, मतलब मैं आपको डिस्टेंस को सर्कल दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एफ मार्क करना है, मैंने मैग्नेट ऑफ रखा हुआ है। मैं अगर इधर से लेते इधर तक मार्क करूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट सही नहीं बैठा होगा। ये देख लो, ये बिल्कुल सही नहीं बैठा, ये बिल्कुल सही नहीं बैठा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं मैग्नेट ऑन के साथ करूँ, कहीं देखो पूरा सही बैठेगा, देख लो पूरा सही बैठा है। तो इसलिए ये मैग्नेट का टूल होता है, ये आपको ड्राइंग्स या चार्ट्स बनाने में बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, तो मैग्नेट का आप यूज़ करो, उससे आपका एग्जैक्ट टू द बॉडी टू बॉडी, विक टू विक, बॉडी टू विक, विक टू बॉडी प्रॉपर मार्क हो जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट इस एफ में फंसी हुई है। ये क्या था, मार्केट इसके ऊपर थी तो ये बुलिश बुलिश एफ की तरह काम करेगा। अभी देखो मार्केट इसके प्रॉपर इसके नीचे क्लोज करती है 1 वीक की कैंडल, तो ये ऐसा इन्वर्जन बुलिश हो जाता। मतलब ये पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, इसकी प्रॉपर नीचे क्लोज हो जाती 1 वीक की कैंडल, तो ये बियरिश की तरह काम करता है। फिर मार्केट कल आको ऊपर आती तो इसका 50% जो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप का जो 50% का लेवल होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, इसको हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। ये मार्केट अगर ऊपर की साइड पे है तो ये नीचे आने से रोकती है, और मार्केट नीचे की साइड से ऊपर जा रही है तो ये ऊपर जाने से रोकेगा। अभी मार्केट ऊपर से की साइड पे आ रही है तो ये मार्केट को नीचे जानते हो गए। आप तो बोलोगे कि ये तो इसके नीचे क्लोज हो गई है। हाँ, इन्वर्जन लाइब्रेरी तब रिशिफ्ट होता है जब प्रॉपर स्ट्रॉन्गली पूरा ही अपना एफ ब्रेक हो जाए, या पूरा ही वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है नीचे की साइड पर अगर ब्रेक हो जाता तब ये इन्वर्जन लेवल पे शिफ्ट हो जाता। फिर जब मार्केट ऊपर जाती तो ये हर्डर होता। लेकिन अभी मार्केट स्ट्रॉन्गली इसके नीचे क्लोज नहीं, मार्केट नीचे आई। ठीक है, बॉडीज देखो कहाँ क्लोज करनी है, बॉडीज इसके लास्ट क्वाड्रेंट, जो इसका बिल्कुल लोअर क्वाड्रेंट है इसके ऊपर ऊपर है। विक्स से कुछ पट नहीं पड़ता, विक्स से डैमेज होती है। बॉडी जो कहाँ क्लोज हो रही है, बॉडी इसके ऊपर ऊपर तक क्लोज हो रही है, फेयर वैल्यू गैप से लास्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ये अभी भी एज अ बुलिश वर्क कर रहा है, बियरिश नहीं हुआ। बियरिश कब होता, जब स्ट्रॉन्गली बॉडी यहाँ के बजाय यहाँ पर क्लोज करती है, स्ट्रॉन्गली, थोड़ी बहुत नहीं, वो तो मूव अप होता है, स्ट्रॉन्गली क्लोज करती, तब हम कहते हैं हाँ कि बायस हमारा बियरिश पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि बॉडीज एफ के स्ट्रॉन्गली नीचे क्लोज हो गई, लेकिन अभी ऊपर ऊपर है। 50% को तो तोड़ दिया लेकिन इसके ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो अभी ये है बुलिश वर्क कर रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा कि मार्केट आने वाले टाइम में किधर जा सकती है, कहाँ को जा सकती है, तो हम और छोटे टाइम से मैं ये अभी आपने देख लिया कि वीकली हाई वीकली लो के दरमियान बहुत मार्केट फंसी हुई है, और इस एफ के दरमियान मार्केट जो है उसको रिस्पेक्ट दे रही है, एज अ बुलिश वर्क कर रही है, और इस लिक्विडिटीज़ की दरमियान मार्केट खची हुई है। अब ये आपको सिंगल हाई दिख रहा है, वीकली हाई, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा डेली या 4 आवर में तो ये मल्टीपल स्विंग हाई होते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जिसको आप कैटल इंजीनियर की मतलब लोगों के रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेज जहाँ पे रख पाए जाते हैं कि आप यहाँ से शॉर्ट करो और मार्केट हंटी इन्हीं चीज़ों को करती है। ठीक है, तो जो मार्केट जो होती है वो सिर्फ इन प्राइस एक्शंस या इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देख के कीती है। लोग इन स्विंग हाई या इन स्विंग लोस को पर स्टॉप लॉस से रहते हैं और मार्केट इनको हन करके स्टॉप लॉस भी कराए।
ठीक है, अब आप डेली टाइम फ्रेम में आओ। अब डेली में देखो, वीकली में आपको सिर्फ ये सिंगल कैंडल दिख रही थी, लेकिन अब आप डेली में आओगे तो ये मल्टीपल आपको कैंडल्स दिखे होंगे। अब इसमें जाओ तो आप इनको लिक्विडिटीज को मार्क करते रखो, D1H D2H, ठीक है, उसको आप मार्क करके रखो। ये डेली हाई है, ठीक है, उससे पहले का डेली की हाई की लिक्विडिटी है, इसको मार्क करते रहो, DHLQ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। डेली हाई DH, डेली हाई की लिक्विडिटी ये भी एक है, DHLQ। DHLQ का मतलब डेली हाई लिक्विडिटी, डेली हाई DH लिक्विडिटी LQ। और इससे प्रीवियस कैंडल का था ये डेली हाई था, इससे डेली हाई, और ये डेली हाई इसकी लिक्विडिटी है, ये डेली हाई की लिक्विडिटी है। मतलब 14 दिसंबर की, फिर 13, फिर 12, और ये हमने वीकली हाई और वीकली लो मार्क करके रखा हुआ था। तो इन डेली हाईज या डेली हाई की लिक्विडिटीज़ पे भी, और मतलब अपना सिंगल हाई सिंगल लो पे ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अभी मार्केट हमने देख लिया कि इस वीकली को रिस्पेक्ट दी है, डेली के कैंडल्स देखो कहाँ पे क्लोज करनी है, टू द थिक, थोड़ी बहुत नीचे क्लोज हुई है, लेकिन ये से मोहक होता है। बॉडी देखो स्ट्रांगली, अब देखो दोबारा इसके ऊपर क्लोज हुई, वीकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप का अपना 75% लेवल था ना, इसको देखो मार्केट रिस्पेक्ट दे के ऊपर जा रही है। कहाँ आके मार्केट रुकी, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। देख लो कि इस 75% लेवल से ही मार्केट शुरू की, यहाँ से भी तो हो सकती थी नीचे आके, यहीं से इस परफेक्ट लेवल को मार्केट को रिस्पेक्ट दे दिए, क्योंकि ये बुलिश एफपीजी है, लोगों को ये पता ही नहीं होता, ये बुलिश एफपीजी है, ठीक है। अब मार्केट इससे ऊपर जा रही है इन हाइज इन लिक्विडिटीज़ की तरफ, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे ही नहीं है कि लॉन्ग शॉट खोल दो और इधर तक का टीपी रख दो, ठीक। उसमें हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है कि हाँ, मार्केट को इस डायरेक्शन में अगर जाना है तो उसके दरमियान क्या क्या हर्डल है, उस मार्केट उन हर्डल्स क्रॉस करे तब इन लिक्विडिटीज़ की तरफ आराम से जा सकती है। अगर क्रॉस नहीं करे, दोबारा आके मार्केट 50% को देखो, ये स्ट्रांगली नीचे की साइड पर क्लोज हो गया था ना, तो थोड़ा बहुत जो होता है मेहनत आता, मार्केट जो है स्ट्रांगली इसकी नीचे क्लोज हो गई, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो होता है ना आपका काम खराब हो जाता है। प्रॉपर तो बायस आपका तब शिफ्ट होता है जब मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे क्लोज कर दे, बॉडीज के साथ प्रॉपर गैप को। अगर बुलिश है तो नीचे की साइड पे, बेयरिश है तो ऊपर की साइड पे प्रॉपर, तब हमारा कुछ मतलब बायस चेंज होता है। लेकिन 50% भी अगर ठीक ठाक टूट जाए ना नीचे की साइड पे, तब भी थोड़ा मामला ख़राब हो सकता है, क्योंकि देख लो मार्केट जब इसके नीचे क्रॉस की मार्केट ने, इसके नीचे मार्केट भी, तो ये देखो ना मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेशन फेज में आ रही। अगर मार्केट ने स्मूथली नीचे जाना है, ये स्मूथली ऊपर जाना है, तो स्ट्रांगली डेली की कैंडल इसकी 50% से ऊपर क्लोज करें, तब आप इन लिक्विडिटीज की तरफ मार्क कर सकते हो, वीकली हाई की तरफ, या ये स्विंग हाई है एक है सिंगल इसकी तरफ। और स्ट्रांगली अगर दोबारा इसको रिस्पेक्ट दे के मार्केट नीचे आने लगे, फिर आप ये वीकली लो आपका पहला टारगेट होगा इनकी तरफ। लेकिन अभी मार्केट देख लो इस क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट और इस अपर क्वाड्रेंट के बीच में स्ट्रांगली एक साइड पे इसको ब्रेक करे, वन डे की कैंडल या 12 आवर 8 आवर की कैंडल्स, तब आप इन डायरेक्शन में मार्क कर सकते हो। अगर ऊपर की साइड पे हो तो वीकली हाई, लोअर की साइड पे हो तो आप ये वीकली लो को मार्क करोगे, ठीक है। अब डेली पे, अब डेली में क्या हर्डल है, डेली में मैं आपको बता रहा हूँ, डेली में आपको ये गैप दिखा होगा, ठीक है, इसको मैंने लाइट एक्स से मार्क किया है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, वॉल्यूम इम्बैलेंस हमने इंक्लूड किया, और ये विकटी है, इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस कोई भी नहीं था, ठीक है, इधर नहीं था, या मेरे ख्याल में है शायद इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसको हमने इसलिए नहीं इंक्लूड किया, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि कब वॉल्यूम इम्बैलेंस को एफपीजी के साथ इंक्लूड करना है और कब नहीं इंक्लूड करना है, इसको तो मैं प्रॉपर एक लेक्चर लगाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो, वीक टू वीक नहीं करना, सिर्फ बॉडीज़ को क्वाड्रेंट में करो, 1.75, 0.5, 0.25, 0। आप देख लो इससे पहले वाली की वीक देखो, इसके 50% से नीचे क्रॉस हो गई,
तो जब भी विक बहुत बड़ी हो और इसके 50% से क्रॉस कर जाए तब हम वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर विक इसके ऊपर होती या 0.75 तक होती या 0.5 से ऊपर होती तब हम वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड कर देते एफपीजी के साथ। लेकिन इसकी देख रहे हो बॉडी टू बॉडी हमने मार्क किया और इसकी प्रीवियस कैंडल की देखो विक इस बॉडी टू बॉडी की 50% से नीचे आ रही है, तो ये विक बहुत बड़ी है। तो इसमें से हम फेयर वैल्यू गैप को इंक्लूड करेंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अगर बॉडी टू बॉडी मार्क करे और से प्रीवियस कैंडल की विक 50% को क्रॉस कर जाए, मतलब उससे नीचे आ रही, तो सिर्फ हम एफपीजी को मार्क करेंगे। और अगर छोटी होती विक और वॉल्यूम इम्बैलेंस होता, मतलब 0.5 से कम होती और वॉल्यूम इम्बैलेंस होता, तो हम फिर एफपीजी और वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों को मार्क करते हैं। अब नीचे वाली साइड को हमने क्यों मार्क किया? क्योंकि नीचे वाली साइड का हमने इसलिए मार्क किया क्योंकि ये हम लेवल मार्क किया बॉडी टू बॉडी। अब इसके आगे वाली की विक देखो, आगे वाली की विक कितनी छोटी है, 0.5 लेवल को क्रॉस करिए नहीं करी, इससे कम है। तो इस नीचे की साइड के वॉल्यूम इम्बैलेंस को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, वीकली के अंदर। लेकिन अब सॉरी वीकली कहना, सॉरी गलती हो गई। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, सॉरी बात करी, कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी। देखो भाई, ये बॉडी टू बॉडी हमने मार्क किया क्वाड्रेंट पर डिवाइड करके। इसे प्रीवियस कैंडल की विक देखो 0.5 लेवल को क्रॉस करिए, ठीक है, तो हम इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस ये इंक्लूड कर दें। अब नीचे की साइड देखो, नीचे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, हमने बॉडी टू बॉडी मार्क किया वही उसी कैंडल को। अब आगे वाली कैंडल देखो, आगे वाली कैंडल की विक देखो कहाँ तक जा रही है, 0.25 लेवल से कम है, 0.25 लेवल से कम है ना। तो डेली के अंदर हम नीचे वाली वॉल्यूम इम्बैलेंस को तो इंक्लूड करेंगे लेकिन ऊपर वाले को नहीं करेंगे। तो हमारा गैप किस तरीके से मार्क होगा, नीचे वाली वॉल्यूम इम्बैलेंस को लेके अपर वाली से तक। अगर इसकी विक छोटी होती तो हम ये प्रॉपर वॉल्यूम बैलेंस और एफपीजी दोनों मार्क करते, या नीचे वाली की भी अगर विक बड़ी होती, बहुत बड़ी होती, तो सिर्फ हम विक टू विक मार्क करते। लेकिन नीचे वाली की विक छोटी है और वॉल्यूम बैलेंस है, तो नीचे वाली की विक्स देके इस एफपीजी को मार्क करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी विक बहुत बड़ी है। आया था मैंने नीचे वाले की वॉल्यूम बैलेंस से लेके इसकी विक तक, क्योंकि नीचे वाले का विक छोटी है तो इसके वॉल्यूम बैलेंस को इम्प्रूव करेंगे इस एचसीडी के पास। लेकिन इस वाले वॉल्यूम बैलेंस से इसमें इंक्लूड भी करेंगे क्योंकि इसकी विक बड़ी है, वो आप क्वाड्रेंट से डिवाइड करके देख लो। विक इसको टच कर रही है 0.5 लेवल को, तो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये डेली में एक बुलिश है एफ है। अब मार्केट इस वीकली 75% लेवल को भी रिस्पेक्ट दे रही है और इस डेली के भी मार्केट बुलिश एफपीजी है। मार्केट ऊपर क्लोज हुई, ये नीचे एक दफ़ा ये मुहॉक थी से मार्केट ऊपर क्लोज हुई तो बुलिश वर्क करेगा। मार्केट देखो इसके 50% के लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 50% को आई, फिर मार्केट ने ऐसे ट्रैम्पोलिन इफेक्ट वर्क किया और मार्केट को ऊपर फेंका, ठीक है। तो वीकली फेयर वैल्यू गैप भी हमें क्या बता रहे हैं, मार्केट बुलिश है। डेली भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रही है, बुलिश है। अब और क्या क्या आपने देखना है, आपने ये देखना है, ठीक है, आपने इस एफपीजी को एक और मार्क करके रखो। ये क्या है, ये डेली कह रहे हैं, इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस है, नहीं इंक्लूड, इसको इंक्लूड नहीं करो। नीचे की साइड पे तो है ही नहीं, कम इस वाले गैप को भी मार्क करके रखो, ठीक है, इस वाले गैप को भी मार्क करके रखो, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट इस वाले डेली गैप से भी ऊपर है, बुलिश है। मार्केट इस वाले डेली गैप से भी ऊपर है, बुलिश है। अब आपने इसके 50% पे नज़रें रखनी है, इसके 50%, इसको मैंने क्वाड्रेंट्स में रख दिया इस वाली गैप को डेली के। मार्केट ने अगर इन लिक्विडिटीज़ की तरफ जाना है, डेली हाई डेली HLQ की तरफ अगर मार्केट ने जाना है, तो छोटे टाइम फ्रेम जाओ। 4 आवर की कैंडल्स जो है इस 50% के नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये आपको दिख रहा है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ये आया है इस डेली के एफपीजी के, इस डेली के एफपीजी के 50% क्वाड्रेंट से। अब मार्केट देखो अभी फ़िलहाल इस वाले गैप को हटा दे, ये बेयरिश एफपीजी था, फिर मार्केट दोबारा इसके ऊपर क्लोज हो गया तो बुलिश की तरह वर्क कर रहा था, फिर मार्केट ने इसको ऊपर फेंका 50% लेवल थे। विक्स सिर्फ डैमेज देती हैं, बॉडीज जगह उसके 50% पे क्लोज थी तो इसने मार्केट को ऊपर भेजा, फिर अब दोबारा ये नीचे आया, इसके नीचे क्लोज हो चुका है स्ट्रॉन्गली, तो ये बेयरिश वर्क कर रहा होगा। लेकिन दोबारा मार्केट देखो, अगर मार्केट ने बेयरिश ही रहना था तो इसके 60% थे स्ट्रॉन्गली 4 आवर की कैंडल्स अपसाइड पे क्लोज नहीं करनी चाहिए थी,
लेकिन क्या हुआ, ये मार्केट जो है नीचे क्लोज हुई तो ये 50% हर्डल होना चाहिए था, ये स्ट्रांगली ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको ऊपर की साइड के ऊपर 4 आवर की कैंडल्स ने स्ट्रांगली इसको ऊपर क्लोज कर रही है स्ट्रांगली। देखो ये कैंडल देखो कितनी स्ट्रांगली ऊपर क्लोज की है। ठीक है, अब अगली लिक्विडिटी क्या है, ये डेली हाई डेली HLQ। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो ये अब दोबारा जो है रिक्लेम बुलिश FE की बन जाए प्रॉपर। बुलिश तो जब बनेगा जब प्रॉपर इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो, कम से कम भी 4 आवर की कैंडल, 6 आवर्स की कैंडल या 12 आवर की कैंडल, तब ये बुलिश होगा। लेकिन 50% बेयरिश की साइड पे था, तो अब दोबारा स्टोकर हो गई है, कल ये दोबारा जो है वो रिक्लेम बुलिश की तरह एक्ट करने लग जाएगा। प्रॉपर नहीं होगा लेकिन फिर भी जो बायस हमारा था बेयरिश का, ये मार्केट को हर्डल होनी चाहिए थी ना नीचे फेंकने के लिए, ये हर्डल होनी चाहिए थी, लेकिन इसने वो काम नहीं किया। मतलब दोबारा ये मार्केट इसके स्ट्रॉन्गली ऊपर क्लोज हो गई, तो मतलब मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि बेयरिश FE जो है जो कि अभी बुलिश में शायद शिफ्ट हो जाए, तो ये वीक हो चुका है। अब पता किस तरीके से करेंगे मार्केट आने वाले टाइम में किस टाइप पे जाएगी, इस 50% लेवल से ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस 50% लेवल को मार्केट स्ट्रांगली रिस्पेक्ट दे। 4 आवर की कैंडल्स जो है ना इसके नीचे क्लोज ना हो, छोटी मोटी हो जाए मसला नहीं है, वो मोहक्स होती हैं। विक्स जा रही हो उसका नहीं, बॉडी क्लोजिंग आपने देखने की स्ट्रांगली इस 50% के लेवल को मार्केट नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। इस 50% में स्ट्रांगली ये क्लोज नहीं होनी चाहिए, मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को किल करने जा रही है। DV हाई DHL की फिर आपको मार्केट इन लिक्विडिटीज़ की तरफ इंशाल्लाह जा रही है। फिर ऊपर से ये आपका एक बैलेंस प्राइस है, ये भी है डेली की, ये भी आप मार्क करते रखो। बैलेंस प्राइस उन किस तरीके से मार्क करते हैं, ये एक FEG है, ठीक है, ये एक FEG है, एक FPG है, ठीक है। बैलेंस प्राइस किस तरीके से मार्क करते हैं, नीचे से ऊपर, ये नीचे ये ऊपर था ना, एक ये FPG था, एक ये FPG था, लेकिन बैलेंस प्राइसिंग किस तरीके से मार्क करते हैं, नीचे से ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, बिल्कुल नीचे, नीचे ऊपर, ये ऊपर नहीं, इससे भी ऊपर कौन सा था, पिछले वाला FPG का हाई, नीचे से ऊपर। तो इसके अंदर दोनों गैप्स इंक्लूड हो जाएंगे, ये वाला गैप भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला गैप भी इंक्लूड हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर बैलेंस प्राइस रेंज के ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा कि बैलेंस प्राइस रेंज होती क्या है, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये बैलेंस प्राइस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीआर होता है, सिंगल FED से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस प्राइस रेंज होती है, और बैलेंस प्राइस रेंज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बैलेंस प्राइस रेंज होती है, जो कि आपस में ओवरलैप कर रही होती है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट जो होती है इन लिक्विडिटीज़ की तरफ कब जाएगी, डेली हाई की लिक्विडिटी की तरफ, वीकली हाई लिक्विडिटी की तरफ, जब डेली की कैंडल इसके 50% से ऊपर ऊपर स्ट्रॉन्गली क्लोज करें, और फिर 1 डे की कैंडल्स इसको रिस्पेक्ट दे 50% को, फिर मार्केट इन लिक्विडिटीज़ की तरफ जा सकती है। लेकिन इन लिक्विडिटीज़ की तरफ जाने में अभी बीच में हडल ये FEG है, और इसका 50% कॉन्सिक्वेंटली इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन ये लिक्विडिटीज़ इस बैलेंस प्राइस के अंदर अंदर है, मतलब नीचे नीचे, ठीक है। अभी मार्केट फ़िलहाल ऊपर जा रही है, तो 4 आवर की कैंडल इंशाल्लाह इसके ऊपर ऊपर रहें और इसको रिस्पेक्ट दें। तो सबसे पहले टारगेट आपको क्या होगा, इस बैलेंस प्राइस रेंज को आप मार्क करके रखो, ठीक है। सबसे पहले और इसको कॉन्ट्रैक्ट्स को कर दें, ठीक है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा, मार्केट इसको 16 आवर को रिस्पेक्ट दे, ऊपर ऊपर है, तो इंशाल्लाह मुझे मार्केट जो है इट्स डेली हाई को उड़ाते हुए लग रही है। लेकिन आपने डायरेक्ट डेली हाई तक का टारगेट नहीं रखना, आपको एंट्रीज मिलती है, आप इसके जो है लोअर क्वाड्रेंट पे निकल आओ, क्योंकि ये एज अ बियरिश FPG हो गया ना, डेली का था, मार्केट इससे स्ट्रांगली नीचे क्लोज कर गई है, तो ये एज अ बियरिश वर्क करेगा। इसका अपर क्वाड्रेंट भी, इसका लोअर क्वाड्रेंट भी बियरिश वर्क करेगा, ये भी बियरिश वर्क करेगा, ये भी बियरिश वर्क करेगा, ये भी बियरिश वर्क करेगा, यहाँ तक कि ये भी बियरिश वर्क करेगा। हाँ, स्ट्रांगली इसके ऊपर क्लोज हो जाए तब ये बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक ये भी बेयरिश वर्क करेगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई है, मार्केट इसकी 4 आवर्स कैंडल इसको रिस्पेक्ट दें, इसके 50% से नीचे ना क्लोज करें, तो इंशाल्लाह मार्केट गए यहाँ तक, यहाँ तक इसके लोअर क्वाड्रेंट तक, इसके गेरी हेल तक मार्केट से ई लग रही है। लेकिन शर्त क्या है, मार्केट इसके 50% को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। इसके 50% को मार्केट रिस्पेक्ट दे, तो इंशाल्लाह मार्केट जो है
इसकी 50% को मार्केट रिस्पेक्ट दें तो इंशाल्लाह मार्केट जो है इसकी डेली हाई को उड़ा से भी लग दी है और इसकी लोअर क्वाड्रेंट तक जाती हुई तो भी है इस बियरिश बैलेंस पैसेज के उसके लोअर क्वाड्रेंट तक जाती है तभी अभी फिलहाल 4 आवर में हम जो इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे इसकी 50% नीचे ना क्लोज करें 4 आवर की कैंडल इंशाल्लाह ये इसको इधर इफ डॉट इधर तक लाइन तक इस बैलेंस पैसेज के लोअर क्वाड्रेंट या इस डेली हाई तक मार्केट इंशाल्लाह सही लग गया। तो ये था मेरा एनालिसिस। आपको कुछ भी मतलब जानना हो या समझना हो तो मुझे आप कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्त से मेरा शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।